Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is The Scholar Gypsy, which is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold was a great Victorian poet, and this is the 16th stanza of the poem which I explained in this video class. So let's begin स्टूडेंट आप ऑलरेडी इस पर 15 वीडियोस देख चुके हैं, मींस आप इसके 15 स्टेंजास पढ़ चुके हैं पोएम के। आपको पता चल गया पोएम में क्या चल रहा है। पोएम में सीधी सी बात एक ही है, पोएट बोल रहे हैं कि जो विक्टोरियन एज है उस पर पर्टिकुलर फोकस करके लिखा गया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए थे, इस भौतिकतावादी संसार में फंसे हुए थे। उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि उनको नहीं पता था कि उनको क्या उनके लिए राइट है क्या रॉन्ग है। वो एक वॉच के पेंडुलम के जैसे इधर उधर मूव करते रहते थे और उनको नहीं पता था कि उनको सही में क्या करना है। तो उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा था। तो ये जो 16 स्टेंजा आज हम कवर करने वाले हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये बताया गया है कि जो विक्टोरियन एज जो है उसमें जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे। और जो हमारा स्कॉलर जिप्सी है, देखो आप सबको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो स्कॉलर जिप्सी कौन है। ये जो पोएम है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है जॉन ग्लेनविले, उनकी बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उसकी बुक में जो स्टोरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उसकी जो है थीम यहाँ रखी गई है। उसको एज अ पोएम इन्होंने लिखा है। उस पर्टिकुलर बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग जो कि जॉन ग्लेनविले की है, उसकी स्टोरी को यहाँ एज ए पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। स्कॉलर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया। जिप्सी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर्स पे जीते हैं। देखो डोर जो है अभी बहुत तेज़ आंधी चल रही है, उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है और अभी मैं वीडियो शूट करते हुए बीच में उसको बंद करने के लिए नहीं जा सकती हूँ, तो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बट कोई नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। आई होप आपको मेरी वॉइस जो है क्लियर आ रही होगी। तो देखो ऐसा है कि स्कॉलर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जिप्सी उन्होंने ज्वाइन किया था ये सीखने के लिए कि उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है, वो अपनी लाइफ को अपनी डिज़ायर्स पे कैसे जीते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ को सीखने के बाद इस वर्ल्ड को वो स्कॉलर जो है सिखाना चाहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग। तो 16 स्टेंज आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं पोएट। सॉरी, दाउ हैस्ट नॉट लिव्ड, व्हाई शुडंट दाउ पेरिश सो, दाउ हैड्स वन एम, वन बिजनेस, वन डिज़ायर। दाउ यहाँ जो ये आर्किक लैंग्वेज है, दाउ मतलब यू मतलब स्कॉलर जिप्सी। यू हैज़ नॉट लिव्ड, अब तो तुम जिंदा हो ही नहीं। वाई शुडस्ट दाउ पेरिश सो, फिर तुम क्यों दुखी होते हो। और तुम जो हो, तुम्हारी लाइफ तो एकदम अलग रही है, फिर तुम क्यों दुखी होते हो। तुम्हें दुखी होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें ज़्यादा इस संसार में फंसना ही नहीं चाहिए। दाउ हैज़ वन एम, वन बिजनेस, वन डिज़ायर, तुम्हारे पास तो अपना खुद का एक एम था, खुद का अपना बिजनेस था, खुद की अपनी डिज़ायर थी। मतलब तुम तो जिप्सी बन गए थे, तुम्हारा एम यही था कि जिप्सी कैसे रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग देखो। तुम्हारा एक बिज़नेस था कि भाई लोगों को ये सिखाया जाए, तुम्हारी अपनी डिज़ायर्स पे तुम अपनी लाइफ जीते थे, तभी तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर जिप्सी तुमने ज्वाइन किया था। एज रेड दाउ लॉन्ग सिंस नंबर्ड विद द डेड, कि तुम जो हो, दाउ लॉन्ग सिंस नंबर्ड विद द डेड, मतलब तुम जो हो अब इमॉर्टल हो तुम, क्योंकि ये मैंने बताया था कि 200 साल के बाद में ये जो पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी लिखी है, और ये 200 साल पहले की स्टोरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो अब तुम 200 साल बाद भी ऐसा लगता है कि तुम इमॉर्टल हो। एल्स हैडस्ट दाउ स्पेंट लाइक अदर मैन दाई फायर, तुम जो हो एल्स हैडस्ट दाउ स्पेंट, तुमने अपनी लाइफ ऐसे स्पेंड की है लाइक अदर मैन दाई फायर, जैसे लोग तो अपने जो है खुद के ही बोल सकते हैं कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए खुद की बातों में जो है जलते रहते हैं, पर तुमने अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड की है। द जनरेशन ऑफ दाई पीयर्स आर फ्रेड एंड वी आर सेल्फ शेल गो, बट दाउ पोजेस्ड एन इमॉर्टल लॉर्ड एंड वी इमेजिन दी एग्जाम्प्ट फ्रॉम एज, कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी चुके हो और हम जो हैं एंड वी आर सेल्फ शेल गो, हमें तो जाना ही है इस वर्ल्ड से, means we are mortal, but thou possessed an immortal Lord, and we imagine the exempt from age, and living as thou livest on Glenville's page,
और जैसे कि तुम ग्लेनविले के पेज में जिंदा हो, हम भी चाहते हैं हम वैसे ही जिंदा रहें, बिकॉज दाउ हैडेस्ट वॉट वी अलास हैव नॉट। पर हम ऐसे ही हैं, हम ग्लेनविले के पेज में जैसे कि तुम जिंदा हो वैसे हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इस पोएम में क्या है, इस पोएम में द पोएट सेज दैट आवर लाइफ हैज़ बीन अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। हमारी जो लाइफ है, हम इंसानों की जो लाइफ है, जो हम मोर्टल लोग जो हैं, हमारी तो लाइफ पूरी तरीके से दुखी लाइफ है। द स्कॉलर जिप्सी ऑन द अदर हैंड लिव्ड अ फार मोर फ्रूटफुल एंड यूजफुल लाइफ। और जो स्कॉलर जिप्सी है वो अपनी लाइफ को बहुत फ्रूटफुली और यूज़फुल तरीके से उसने अपनी लाइफ को जिया है, उसकी लाइफ अच्छी है। ही हैड वन एम, वन बिजनेस, वन डिज़ायर। उसके पास अपना खुद का एक एम है, इधर उधर उसका माइंड नहीं जाता है, उसका अपना खुद का बिजनेस है, खुद का डिज़ायर्स है उसकी, विच वॉज ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट, और वो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पे निकला हुआ है, आध्यात्मिकता की ओर उसका झुकाव है। ही इज़ देयर फॉर इमॉर्टल, इसीलिए वो इमॉर्टल है। हैड ही लिव्ड लाइक द विक्टोरियंस ही वुड हैव डाइड लॉन्ग एगो। क्या वो विक्टोरियंस के जैसे रहा? हैड ही लिव्ड लाइक द विक्टोरियंस ही वुड हैव डाइड लॉन्ग एगो, वो बहुत टाइम पहले मर चुका है। The scholar gypsy did not waste his powers and energy in ideal experiment. स्कॉलर जिप्सी ने अपनी पावर और एनर्जी को फालतू के एक्सपेरिमेंट में वेस्ट नहीं किया है। द विक्टोरियंस आर डिज़ाइन टू डाई फिजिकली एज वेल एज, जो विक्टोरियंस हैं वो फिजिकली तो मर ही गए, एज वेल एज स्पिरिचुअली भी वो मर गए। उनमें आध्यात्मिकता कुछ है ही नहीं, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर है। वो अपनी फिजिकली तो जैसे वो मर ही गए, पर जो है स्पिरिचुअलिटी भी उनके अंदर मर गई है। द स्कॉलर जिप्सी ऑन द अदर हैंड, जबकि स्कॉलर जिप्सी जो है वॉज नॉट बॉर्न टू डाई, पर वो कभी भी मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसका ये एम नहीं था कि चलो ठीक है मैं इस दुनिया में जन्म लिया है तो मुझे मरना है, वो कभी मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। मतलब एक तरह से फिजिकली तो वो मर गया है, पर उसकी जो प्योर सोल है, उसकी जो बातें हैं, उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो इस वर्ल्ड में फैल गई है। तो वो इतना अच्छा स्कॉलर जिप्सी ने अपना लाइफ इस तरीके से जी है कि लोग उसको अभी भी याद करते हैं, ना कि ऐसे कि विक्टोरियंस जो हैं वो अपने ही जो काम में फंसे रहते थे, एक्सपेरिमेंट में फंसे रहते थे। द स्कॉलर जिप्सी ऑन द अदर हैंड वॉज नॉट बॉर्न टू डाई, ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ एंड डीके। तो हम स्कॉलर जिप्सी को सब्जेक्ट जो है डेथ और डीके का सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। हम नहीं बोल सकते कि स्कॉलर जिप्सी है, उसकी डेथ हो चुकी है या वो बर्बाद हो चुका है। उसने अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी है, उसने स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी लाइफ जी है, वो प्योर हार्ट रहा है। ओल्ड एज कैन नॉट विदर हिम, उसके पास ओल्ड एज भी नहीं आई है, उसको ओल्ड एज ने भी कभी परेशान नहीं किया। ही रिमेन्स एज फ्रेश एंड पावरलेस एज एवर, वो हमेशा अपने पावरफुल रहा है, सॉरी पावरलेस नहीं पावरफुल, तो वो उतना ही पावरफुल रहा है जितना कि वो उतना ही फ्रेश रहा है जितना कि वो अपनी जवानी में था। ना तो वो बूढ़ा हुआ, ना ही जो है वो मरा है, ठीक है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हिज स्टेड फास्टनेस इन हिज आइडियल। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो आदर्श थे वो बहुत ऊंचे थे, उसके पास स्पिरिचुअलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा समझदारी से अपनी लाइफ को जीता था, और उसने विक्टोरियंस के जो अदर लोग हैं उनकी तरह अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी लाइफ को सही मार्ग पर लगाया, उसने जो है आध्यात्मिकता को ज्वाइन किया। तो वो हमेशा क्या है, जो है इमॉर्टल रहा है, ना तो वो मरा है। वो सब्जेक्ट, वो डीके और डेथ का सब्जेक्ट है ही नहीं। उसके पास डेथ नहीं आई, उसकी ओल्ड एज नहीं हुई, ना ही वो बुढ़ापे में दुख पाया है जैसे कि हम लोग पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने पाप कर रहे हैं। जबकि उसका जो है हार्ट बहुत प्योर था, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने अपनी लाइफ को अच्छे से लीड किया है, इसलिए जो है वो क्या है, एकदम प्योर सोल बन गया है। तो यही इस स्टेंजा में है। एंड वी आर सेल्स शेल गो बट दाउ पोजेस्ट एन इमॉर्टल लॉर्ड। हम सबको तो जाना ही है, पर वो एक इमॉर्टल लॉर्ड है ना। और स्कॉलर जिप्सी वो एक इमॉर्टल है। वी आर मॉर्टल एंड ही इज़ इमॉर्टल बिकॉज ऑफ हर आइडियल, है ना। उसके जो आइडियल्स थे, उसके विचार जो थे, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड आइडियल ही इज़ इमॉर्टल। एंड वी इमेजिन, और हम इमेजिन करते हैं दी उसको एग्जेम्प्ट फ्रॉम एज एंड लिविंग एज दाउ लिवेस्ट ऑन ग्लेनविलेज पेज। हम उसको ग्लेनविले के पेज में अभी भी पढ़ते हैं, बिकॉज दाउ हैज़ जस्ट वॉट वी। हम तो ऐसे ही हैं, अलास, ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन है दुख का, हैव नॉट। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम ऐसे ही हैं। हम अपनी लाइफ को इसी तरीके से जीते हैं। हमारी लाइफ में हम कुछ भी जो है स्पिरिचुअलिटी के साथ और अच्छा नहीं करते।
द जनरेशन ऑफ दाई पीयर्स आर फ्लेड एंड वी आर सेल्फ शेल गो। द जनरेशन ऑफ दाई, उसकी जो जनरेशन थी वो बहुत सही थी, उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया था, पर हम जो हैं हमारी लाइफ को इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए मानते हैं और अच्छे से नहीं जी रहे। सो आई होप आपको ये स्ट्रेंजर 16 स्ट्रेंजर इस पोएम का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 17 स्ट्रेंजर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।